बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार खून। पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक संघनाद का बिगुल बज चुका है, लेकिन देखा जाए तो इन राज्यों में बंगाल का चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है। बड़े राजनीतिक दल हों या बड़े नेता, इन दिनों सबकी आंखें बंगाल के चुनाव पर टिकी हैं। यूं तो बंगाल में इस वक्त सभी पार्टियां अपनी जीत का परचम लहराना चाहती हैं, जिसके लिए बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं ममता दीदी जनता के दिलों को लुभा रही हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं हमारी एक खास पेशकश बंग युद्ध वोटों का गणित, जिसमें हम बंगाल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपके सामने पेश करेंगे जिसको जानकर बंगाल के चुनावी गणित को आप आसानी से समझ जाएंगे। बंगाल में सरकार भले ही किसी की भी बने, लेकिन बीजेपी के लिए ममता के किले को उखाड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। ममता के 1 दशक पुराने नारे परिवर्तन, जो इस बार बीजेपी का मूल मंत्र बन चुका है, बंगाल में कितना कारगर होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम बंगाल में हुए 2019 के चुनाव को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, पर क्या विधानसभा चुनाव में ममता के किले को उखाड़ने में बीजेपी कामयाब रहेगी? फिलहाल इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब की बार बंगाल में किसकी सरकार? बंगाल में सरकार भले ही किसी की बने, लेकिन बीजेपी के लिए ममता के किले को उखाड़ना एक चुनौती बन गया है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से बार बार बंगाल जा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आगामी चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा बन गया है। एक दशक पहले ममता परिवर्तन के जिस नारे के साथ वाम मोर्चा को बेदखल कर सत्ता में आई थी, वही नारा आज उसके लिए कसौटी बन गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रैली में कह दिया है कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। हर चुनाव में वोटों का अपना गणित होता है, लेकिन बीजेपी ने हाल ही के वर्षों में बंगाल में जिस तरह का विस्तार किया है, दिलचस्प परिस्थिति बन गई है कि बीजेपी का परिवर्तन का नारा ममता के 10 साल पुराने परिवर्तन के नारे की काट बन पाएगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10% मत ही मिले थे। लेकिन इसके बाद लगातार अपना जनाधार बढ़ाते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 42 में से 18 सीटें लेकर अपना वोट प्रतिशत 40% तक बढ़ा लिया था। अब हम आपको बंगाल के एक एक सीट के वोटों का गणित बताते हैं।
साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को 10.16% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें ही मिली थीं, वहीं 2019 आते आते परिस्थितियां बदल गईं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बंगाल में बीजेपी के पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन देखें तो यहां उसका उभरना मुश्किल माना जाता था, पर पार्टी और संघ की मेहनत ने कमाल कर दिखाया। तो चलिए बंगाल का वोट शेयर आखिर क्या कहता है, इस पर नजर डालते हैं। क्या कहते हैं वोट शेयर? पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभरना कभी बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट के साथ कुल 2 सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 में न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि सीटें भी बढ़ गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में पश्चिम बंगाल की 40.2% जनता ने वोट किया, जिसकी वजह से बीजेपी को 18 सीटें मिली। वहीं टीएमसी ने 2014 में 34 सीटें हासिल की थीं और उसका वोट शेयर 39.7% था, लेकिन 2019 में टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ और 22 सीटें मिली, हालांकि उसका वोट शेयर बढ़कर 43.3% हो गया। हम आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर था 44.91%। वहीं बीजेपी के हाथ 3 सीटें लगी थीं और वोट शेयर था 10.16%। पश्चिम बंगाल में चुनाव को करीब से देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा थे। जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी को 18 सीटें मिली। बात अगर 2019 लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से करें तो टीएमसी को 164 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली, तो बीजेपी को 121 और कांग्रेस को 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। हालांकि तब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने वोट किया था और इस बार राज्य के लिए वोट करना है। ऐसे में परिस्थितियां बदली सी हैं, हालांकि दोनों ही पार्टियां मजबूत नजर आ रही हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार जीतने के बाद अब बंगाल फतेह करने में अपना पूरा जोर झोंक रहे हैं। साल 2020 के आखिरी माह में शाह बांकुरा पहुंचे थे। आखिर क्या था बांकुरा सीट पर जाने का कारण, आइए जानते हैं। बीजेपी की तैयारी बिहार जीतते ही बंगाल में शुरू हो गई थी। जिसके बाद 2020 में अमित शाह सबसे पहले बांकुरा पहुंचे थे। यहां शाह के जाने का अलग ही मायने है। दरअसल नजर है 126 विधानसभा सीटों पर जो रार बंगाल और मिदनापुर जोन में पड़ती है। ये वो 2 जोन हैं जिसके लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को समझाती है और उस पर काम भी करती है।
2019 में इस इलाके में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। इसमें बांकुरा, बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बर्दवान, दुर्गापुर जैसी सीटें शामिल हैं। बांकुरा इलाके से बीजेपी की नजर 126 विधानसभा सीटों पर थी। उन जगहों पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति है जहां पर पिछली बार कामयाबी नहीं मिली थी। बंगाल में करीब 60 लाख आदिवासी वोटर हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यह कर दिखाया था। बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतकर चौंका दिया था। इसी को विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैश कराने की पूरी तैयारी में है। बंगाल में इस समय गहमा गहमी का माहौल है। हर कोई अपने काम का ढोल पीट रहा है। जनता किसके माथे पर विजय का तिलक लगाएगी, फिलहाल ये वक्त ही बताएगा। तो चलिए आगे हम आपको कुछ अहम विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी देते हैं, जहां इन दिनों राजनीतिक हलचलें काफी तेज हैं, जिससे आप आसानी से वोटों के गणित को समझ पाएंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव के दौरान चंचल विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज दिखी। मौजूदा वक्त में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से कांग्रेस की आसिफ महमूद मौजूदा विधायक हैं। इस बार कांग्रेस के सामने अपनी सीट को बचाए रखने की चुनौती होगी। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर कब्जा करने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। हालांकि इन राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला यहां की जनता करेगी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2016 में कांग्रेस ने यहां कब्जा किया था। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आसिफ महमूद ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सौमित्र राय को हराया था। आसिफ महमूद को 92,590 वोट मिले थे, जबकि टीएमसी के प्रत्याशी के पक्ष में 40,222 वोट आए थे। पिछली बार यहां 52,368 वोटों के अंतर से हार जीत तय हुई थी। जबकि 33,601 वोटों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार दीपांकर राम तीसरे नंबर पर थे। चंचल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो 2016 के चुनाव के अनुसार यहां कुल 2,15,605 वोटर्स हैं। इनमें से 1,12,904 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,02,698 महिला मतदाता हैं। पिछली बार यहां वोट प्रतिशत 78.8 रहा। पिछले चुनाव में कुल 1,69,828 वोट पड़े थे। गजोले विधानसभा सीट की बात करें
तो ये सीट पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही गजोले विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी को यहां बड़ी जीत मिल गई है। मौजूदा वक्त में यहां से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विधायक दीपाली विश्वास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। – 2016 के चुनाव में दीपाली विश्वास ने गजोले से माकपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, मगर अब दीपाली बीजेपी में आ गई हैं। इसके बाद यहां बीजेपी की राह आसान हो गई है। हरिरामपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के अंतर्गत आता है। विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही हरिरामपुर सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मौजूदा वक्त में इस सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है। हरिरामपुर सीट से माकपा के रफीकुल इस्लाम मौजूदा विधायक हैं। – 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह सीट अस्तित्व में आई थी। यहां अभी तक 2 बार चुनाव हुए हैं। इस बार यहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। फिलहाल राज्य में बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि जीत किसकी होगी यह तो जनता तय करेगी। हबीबपुर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के अंतर्गत आती है। हबीबपुर सीट से बीजेपी के जोयल मुर्मू मौजूदा विधायक हैं। – 2019 तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत किला माना जाने वाला यह विधानसभा क्षेत्र था। पिछले साल उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने यहां सेंधमारी की थी। बीजेपी ऐसा करने में तब कामयाब हो पाई जब यहां से लगातार 3 बार से चुनाव जीतते रहे माकपा के बड़े नेता खगेन मुर्मू को तोड़कर बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। माकपा के वरिष्ठ नेता रहे खगेन मुर्मू ने बीजेपी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीतकर संसद पहुंचे। जिस वजह से यहां विधानसभा सीट खाली हो गई और इस पर पिछले साल हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बालूरघाट विधानसभा सीट पर भी हलचल मची हुई है। मौजूदा वक्त में इस सीट पर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा है।
बालूरघाट सीट से आरएसपी के विश्वनाथ चौधरी मौजूदा विधायक हैं। हालांकि इस बार मुकाबला कड़ा रहेगा। अब तक यहां आरएसपी और टीएमसी के बीच लड़ाई रही, मगर अब की बार बीजेपी दोनों को टक्कर दे रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तपन विधानसभा सीट पर भी राजनीति तेज हो गई है। मौजूदा वक्त में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। तपन सीट से फिलहाल टीएमसी के बच्चू हांसदा मौजूदा विधायक हैं। साल 2006 तक यह विधानसभा क्षेत्र आरएसपी का गढ़ माना जाता था। हालांकि पिछली 2 बार से टीएमसी यहां से चुनाव जीतती आ रही है। अब की बार टीएमसी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है, लेकिन बीजेपी इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। कुमारगंज विधानसभा सीट पर भी हलचल मची हुई है। मौजूदा वक्त में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। कुमारगंज सीट से टीएमसी के तरफ हुसैन मंडल मौजूदा विधायक हैं। हालांकि इस बार उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी यहां चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली पहुंचे थे। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में जीत के लिए हुगली का क्षेत्र बहुत ही अहम स्थान रखता है। इस क्षेत्र में 18 विधानसभा सीटें हैं, जिस वजह से प्रधानमंत्री का हुगली में जनसभा करना कहीं न कहीं पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। हुगली से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी। उस दौरान उन्होंने ममता दीदी के कामों को भी गिनवाया, तो वहीं ममता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। आज पश्चिम बंगाल अपने तेज विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। पिछली बार मैं आपको गैस कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शुरू होने जा रहे हैं। अगर हुगली लोकसभा सीट को देखें तो हुगली जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं। जिन सीटों के लिए मतदान होना है उनमें उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चांपदानी, सिंगूर, चंदन नगर, चुंचुड़ा, बालागढ़ सुरक्षित, पांडुआ, सप्तग्राम, चंडीतला, जंगीपाड़ा, हरिपाल, धनियाखाली सुरक्षित, तारकेश्वर, पुरसोड़ा, आरामबाग सुरक्षित, गोघाट सुरक्षित और खानाकुल शामिल हैं। 37,67,980 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम आपको बता दें कि जिले के कुल मतदाताओं में 18,04,637 महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। एनआरसी सीएए के मुद्दे का क्या होगा असर? केंद्र सरकार ने देश में सीएए बिल को जब से पास कराया तब से ही इसका विरोध हो रहा है। लोग इसे एनआरसी से भी जोड़कर देख रहे हैं। इससे एक बड़ा धड़ा केंद्र से नाराज है तो दूसरा वर्ग इसके समर्थन में है। ऐसे में अल्पसंख्यक वोट का पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। हालांकि यह कुल मतदाताओं का लगभग 28% वोट ही होता है। वहीं अगर एनआरसी सीएए मुद्दे पर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा 70% वोट के साथ सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। एनआरसी सीएए के विरोध करने की वजह से हिंदू समुदाय ममता से नाराज भी हुआ था।
किस ओर जाएगा मटुआ समुदाय? पश्चिम बंगाल में 23% आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें सबसे प्रमुख समुदाय मटुआ समुदाय है, जिसको अपनी ओर करने के लिए राजनीतिक दल लगे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मटुआ समुदाय से जुड़े कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, विष्णुपुर और बोनगांव के क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। यह समुदाय पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से आता है। मटुआ समुदाय CAA के तहत नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहा है। बीजेपी CAA के माध्यम से मटुआ शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनी चाहती है। ऐसे में यह समुदाय बीजेपी की ओर जा सकता है। हालांकि इस समुदाय के साथ ममता बनर्जी के संबंध भी काफी अच्छे हैं। मटुआ समाज की कुल देवी वीणा पाणी देवी बोरोमा ने 2010 में ममता बनर्जी को मटुआ समाज का मुख्य संरक्षक बनाया था। इसके बाद ममता सरकार ने मटुआ समाज के लिए कई कार्य किए थे, मगर CAA को लेकर ममता सरकार का रुख अलग है। ममता सरकार CAA का विरोध कर रही है। तो इन मिले जुले नतीजों से साफ है कि पलड़ा कहीं भी गिर सकता है। किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा या ममता दीदी, जो पिछले 10 सालों से गद्दी पर काबिज हैं, उन्हें झटका लगेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 294 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा निकाली। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 1600 रैलियां करने का इरादा है। इससे दीदी की परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी तो बंगाल में चुनावी जुमले से फिजा की तपिश बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिजा के साथ साथ जमी पर भी तपिश का रंग और गाढ़ा होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। सहारा।